लेकिन पिछले 10 सालों में हमारे देश की जो तरक्की हुई है उसका एक बहुत बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थायित्व और निरंतरता के साथ ईज ऑफ डूइंग को लेकर के, ईज ऑफ लिविंग को लेकर के, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को लेकर के जो प्रयास किए गए हैं उसके कारण देश में एक समावेशी विकास का रास्ता सुनिश्चित हुआ है। और इस समावेशी विकास में सबसे बड़ी जो ताकत है वो देश की मध्यम वर्ग की बढ़ाने की गई। इस बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मध्यम वर्ग को एक 12 लाख रुपए के इनकम टैक्स की राहत दी गई, लेकिन साथ ही साथ ग्रामीण वो क्षेत्र चुने हुए जो 100 जिले जो कृषि में सबसे पिछड़े हुए हैं वहां प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, कृषि धन धान्य योजना को शुरू किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि किसानों की जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी जो 3 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए हुआ। और इसका सबसे बड़ा लाभ देश के 7.5 करोड़ किसानों को होगा। हमारे देश में दलहन उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही साथ जो हमारे एमएसएमई हैं उनकी जो क्रेडिट कार्ड की सीमा है उसको 5 लाख से 10 लाख बढ़ाने की बात की गई। अब अगर जिलों में भी देखा जाए तो देश में पहले 200 जिले चयनित किए गए हैं, क्योंकि कैंसर की बीमारी ज्यादा हो गई है तो उनको फ्री डे केयर वाला जो लाभ है और बाद में सब जिलों को दिया जाएगा। सरकार के द्वारा ये भी लक्ष्य रखा गया है कि 2028 तक देश के सभी जिलों को जल जीवन मिशन के साथ जोड़ा जाएगा और अर्बन विकास के लिए भी 1 लाख करोड़ रुपए रखने का विषय किया गया है। और इसलिए देश में कारोबार की सुगमता को बढ़ाने के लिए, पीएम गति शक्ति को बढ़ाने के लिए सुधार तो किए ही गए हैं, लेकिन जो हमारे देश में सबसे बड़ा विषय ऊर्जा के क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए परमाणु ऊर्जा मिशन को आगे बढ़ाने का तय किया है। केंद्र सरकार के बजट के साथ साथ राजस्थान सरकार ने भी अपने बजट को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। भजनलाल जी की सरकार का ये दूसरा बजट है, लेकिन भजनलाल जी ने अपने बजट में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ ही साथ जो सबसे बड़ा विषय किया है कि एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचता है तो वो ठोस जमीनी कार्यों को कैसे पूरा करता है। आप लोगों ने बड़े विस्तार से राजस्थान के बजट की चर्चा की है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के बजट में जो मुख्यमंत्री जी ने बाद में एक और गर्ल्स कॉलेज स्वीकृत किया अलवर में, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। एक 10 करोड़ की लागत से अलवर की जो हमारी कृषि भूमि पर जो बनी हुई स्वीकृत कॉलोनियां हैं वहां पर सीसी रोड निर्माण का पैसा स्वीकृत हुआ है। 50 करोड़ की लागत से भुगोर तिराए के हनुमान चौराहे से 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन करने को तय किया है। अलवर में अब एक तारामंडल भी बनेगा और जल प्रदाय की सुविधा को विकसित करने के लिए 25 करोड़ की राशि और हनुमान चौराहे के पास एक नया जो बस स्टैंड की आवश्यकता है। अलवर में टूरिज्म के लिए मूसी महारानी जी की छतरी का पुनरुद्धार के साथ ही साथ बाकी तो जो एक 900 करोड़ के से जो अलवर भिवाड़ी के शहरी क्षेत्रों में क्लीन सिटी बनने का जो विषय है उसको आगे किया गया। पिछले दिनों मैंने जो जल की समीक्षा बैठक ली थी उसका विस्तार से आप लोगों ने वर्णन किया है तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अलवर के स्वच्छता का सर्वेक्षण भी हुआ है और मेरा मानना है कि अलवर स्वच्छता के पैमाने में इस बार आगे जाएगा। लेकिन मैं मानूं कि मुझे कहो कि आपको संतोष है तो मैं तो अलवर को सबसे सुंदर शहर बनाने के लिए मीडिया के साथ लगा हुआ हूं, इसलिए काम और भी करना बाकी, लेकिन हम पिछली बार से निश्चित रूप से आगे बढ़े हैं। अलवर की ग्रामीण की सड़कों का भी आपने विस्तार से लिखा है और सड़क निर्माण के साथ ही साथ हम अलवर में टूरिज्म को बढ़ाने की और संभावनाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पिछली बार जब डेयरी का यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था उसके बाद मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से जाके मिला और मैंने उन्हें कहा है कि आप अप्रैल माह में आइए
हम अलवर के डेयरी के विकास के लिए जो मेला लगाना चाहते हैं, जो विजन लगाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात करेंगे। और तिजारा में भी एक गर्ल्स कॉलेज की बात की गई है। बहुत विस्तार से मैं अभी अपने प्रबुद्ध सम्मेलन में विषय को रखने वाला हूँ। फिर भी मेरा मानना है कि इस बजट में अलवर के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो काफी अच्छी बजट में राशि दी है, उससे अलवर का विकास होगा। लेकिन अलवर के स्वच्छता के मामले में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं। बस स्टैंड के साथ ही साथ अलवर का रेलवे स्टेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो बजट का तो विषय नहीं है, लेकिन पिछले दिनों जब मैंने यहाँ के रेलवे स्टेशन का जो नक्शा देखा था, वो काफी अच्छा था। उसको अब हमने रेलवे बोर्ड को भेजा है, उसको भी हम परस्यू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अलवर का रेलवे स्टेशन और अलवर का बस स्टैंड दोनों ही आधुनिक बने। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं। और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार, उस विकसित भारत के विषय को आगे बढ़ाएगी।